नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। पत्रकारों ने बंदी के प्रचार के लिए ई रिक्शा वाहन पर लाउड स्पीकर द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा था, तभी बलिया जिला कोतवाल ई रिक्शा वाहन को रोक दिया और कहने लगे कि किसी की परमिशन नहीं है। पत्रकारों के साथ कहासुनी भी हुई। पत्रकारों ने कहा, शहर में कितने लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं, क्या सबकी परमिशन होती है? तभी भी ना माने, कुछ ही देर बाद एक स्कूल वाहन प्रचार करते हुए दिखाई दे दिया। कोतवाल साहब हम लोगों के पीछे पीछे ही थे, उससे हम लोग क्या पूछते हैं कि क्या इसकी परमिशन है। बलिया कोतवाल अपने जवाब न देते हुए चुप्पी साधे रहे और पत्रकारों का कार्यक्रम असफल कैसे हो जाए, जिला प्रशासन ने बहुत प्रयास किया। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। बाराबंकी की कोठी थाने में तैनात हल्का दरोगा फरीद मोहम्मद अंसारी की कार्यशैली से नाराज सैकड़ों पत्रकारों ने सड़कों पर उतरकर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए फरीद मोहम्मद अंसारी को कोठी थाने से स्थानांतरण करने की मांग की है। कैसरगंज चौराहे से कैसरगंज बैंक तक सैकड़ों की संख्या में मौजूद पत्रकारों ने पैदल मार्च किया। इसी क्रम में बैंक के सामने जमीन पर बैठते हुए हैदरगढ़ विधायक दिनेश रावत को ज्ञापन दिया। जनप्रतिनिधियों के साथ में भी हो सकता है और हल्का दरोगा फरीद मोहम्मद अंसारी हैं, उनकी कार्यशैली संदिग्ध है। आरोपियों को पकड़कर उनको संरक्षण दे रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारी हैदरगढ़ विधानसभा ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस भी पत्रकार का कोई भी उत्पीड़न किया जाएगा, सरकार पत्रकारों के साथ है। हम भारतीय जनता पार्टी गुंडे माफिया मवालियों के साथ नहीं है, ये बात आप लोग निश्चित रहें। तो दूसरी बात, ये ज्ञापन आज हमको मिला गया है, ये फरीद अहमद अंसारी जो है, इससे मैंने कप्तान से मौखिक बात की है और एसओ से भी बात कर ली है और इन्होंने इस मामले में कोई भी किसी प्रकार की गलती की है तो इनको इस थाने से लाइन हाजिर किया जाएगा। आप लोगों के साथ किसी प्रकार का कोई भी अजमल ही नहीं, किसी भी हैदरगढ़ विधानसभा में रहने वाले बाराबंकी में उत्तर प्रदेश में किसी पत्रकार के साथ कोई अभद्रता, कोई सामाजिक व्यवहार असामाजिक करता है तो उसके साथ में खड़े रहता है। विधायक जी, जिन लोगों ने मारा है अजमल को, उनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन लोगों को 2 तारीख दो लोगों के थाने से गिरफ्तारी हुई है, उनका चालान किया गया था। एसडीएम से जमात पे वो बाहर घूम रहे हैं। अभी जिस एक लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, मैंने उनसे बोला उसको गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे और बाकी जो जमानत पे बाहर हैं उनको जेल भेजने का काम अगर उन्होंने ऐसा किया तो किया जाएगा। धन्यवाद। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। इटखोरी के पितीज में ट्रांसमिशन लाइन ले जाने के दौरान पितीज के भू रहितों ने टावर निर्माण को लेकर गड्ढा खुदाई कार्य रोक दिए हैं। बता दें कि शुक्रवार सुबह 9 बजे उक्त स्थल पर आधा दर्जन जेसीबी मशीन लाकर पितीज में टावर स्थापित करने के लिए गड्ढे खुदवा रहे थे। निर्माण कार्य स्थल पर भू रहित इसका जमकर विरोध कर रहे थे और उग्र प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया, मगर प्रशासन इनकी एक भी नहीं सुनी और पुलिस छावनी में तब्दील कर टावर के लिए गड्ढा खुदाई कार्य चलता रहा। बाद में जब प्रशासन ने पितीज गुल्ला के पास गड्ढे की खुदाई कराने जेसीबी मशीन के साथ पहुंचे तो वहां भू रहित ने पुरजोर तरीके से विरोध कर दिया। यहां महिला और पुरुष अपने खेत में धरने पर भी बैठ गए। तभी प्रशासन गड्ढा खुदाई कार्य पर स्वयं रोक लगा दिया। इन गांव के भू रहित ने गड्ढा खुदवा रहे संवेदक से आर पार की लड़ाई कर दी। कंस्ट्रक्शन के संवेदक व जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने भू रहितों ने कहा कि बिना नोटिस या सूचना दिए अपनी मर्जी से हम लोगों की जमीन पर हाई टेंशन तार के लिए रहिती जमीन पर किस आधार से गड्ढा खोद रहे हैं। बिना आम सभा, बिना ग्राम सभा, बिना आम पब्लिक के सहमति से इन लोग अपने सर्वे करके ऊपर और ये बाजबरन घना आबादी होते हुए ये ट्रांसमिशन लाइन क्रॉस करता है, जो कि आम पब्लिक के लिए बहुत बड़ा अभिशाप होगा। और इसका यहाँ ऑप्शन है कि फॉरेस्ट से 3 पोल में ये गुजर रही है। अगर सरकार ये कंपनी चाहे तो 3 पोल फॉरेस्ट से लेके और वो किनारे हो सकता है, लेकिन फॉरेस्ट ना करके और ये आम पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। इसके विरोध में हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। कहाँ से कहाँ तक ये बिजली का पोल जा रहा है? ये चोरकारी से हंडरगंज जाएगी। अच्छा, अभी फिलहाल जो पोल यहाँ गड़ा रहा है, अभी ये गड़ा रहा है पीतीज में गड़ा रहा है और पीतीज बस्ती होके ये निकलेगी। कहाँ तक जाएंगे ये पीतीज होते हुए चौकारी जाएगी। पीतीज बांग्ला चौक तक जाएंगे ना? बांग्ला चौक होते हुए और पूरा 1 नंबर जमीन पीतीज ग्राम का 1 नंबर खेत जो है सो बर्बाद किया जा रहा है, जो आवासीय जमीन है। कितने पोल गड़ाएगा इस जमीन? इसमें 12 से 14 पोल गड़ाएगा। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आनंद प्रभाकर की रिपोर्ट।
प्रयागराज में आज हनुमान जी की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। जगह जगह मंदिरों में पूजा पाठ के साथ हरि कीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ भक्त पूजा अर्चना करने के बाद आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इसी क्रम में फूलपुर के चतुर्भुजपुर गांव में युवाओं ने नए अंदाज में हनुमान जी का जन्मदिन मनाया। गांव के युवाओं ने हनुमान जयंती पर फूलपुर सैदाबाद मार्ग पर तड़पती गर्मी में जा रहे राहगीरों को युवाओं ने ठंडे पानी के साथ शरबत का सेवन लोगों को कराया। इस तड़पती गर्मी से लोगों को राहत मिलती रही और राह चलते लोगों ने युवाओं के इस कार्य से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। नवागत डीएम मनीष बंसल पहुंचे तहसील दिवस। तहसील दिवस में सुनी फरियादियों की जन समस्याएं। जमीन से संबंधित विवादों पर बोले डीएम, प्राथमिकता के आधार पर होगा जमीन विवाद का निपटारा। अवैध कब्जाधारी भूमाफियाओं पर होगी सख्त कार्यवाही। डीएम साहब, जैसे जनपद संबल में आपने पहला चार्ज लिया है आकर के और पहला ही तहसील दिवस गुन्नौर में किया है, तो सबसे पहले जानना चाहेंगे सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनमें सबसे ज़्यादा फोकस किस योजना पर रहेगा? देखिए, सरकार की सभी योजनाओं पे फोकस रहेगा, सभी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है। वर्तमान में विशेष रूप से जो अभियान सरकार के चल रहे हैं, जिसमें स्कूल चलो अभियान इस समय प्राथमिकता पर है। इसके साथ साथ चिकित्सा विभाग के मिशन इंद्रधनुष का अभियान है या फिर वैक्सीनेशन को लेकर जो कार्रवाई की जा रही है, इन 2-3 बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। ख़ासतौर पे संभल जनपद में जो लिटरेसी रेट है उसमें काफ़ी कमी है, ये देखी गई है और इसको बेहतर करने के लिए हम लोग स्कूल चलो अभियान को एक अच्छी गति देंगे ताकि अधिक से अधिक लोग स्कूल में एनरोल हों, स्कूलों में अच्छी शिक्षा बच्चों को मिले। और इसी प्रकार से हमारे जो CHC, PHC हैं या अस्पताल हैं, ज़िला अस्पताल हैं, वहाँ पे लोगों को इलाज अच्छा इलाज मिले, समय पर इलाज मिले, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिससे कि लोगों में आक्रोश हो। जैसा जनपद संबल का पहला तहसील दिवस आज आपने किया है, तो क्या ज़्यादा समस्याएं गुन्नौर की रही? देखिए, गुन्नौर में आज यहाँ पे पहला तहसील दिवस किया है। ज़्यादातर जो समस्याएं हैं वो राजस्व एवं पुलिस से संबंधित हैं। राजस्व के यहाँ पर सभी अधिकारियों को, SDM साहब को, तहसीलदार साहब को मैंने निर्देश दिए हैं कि इन सभी समस्याओं को एक उनका वर्गीकरण करें। जो अवैध भूमियों पर कब्जे के प्रकरण हैं या चकमार्गों पर कब्जे हैं, उनको एक अभियान चलाकर सभी को मुक्त करवाया जाए। निजी भूमियों पर भी बहुत सारे कब्ज़ों के प्रकरण आए हैं, तो इसमें जो भी नियमानुसार न्यायालय की कार्रवाई है उसके अनुसार इसमें मुकदमे दर्ज करवा के त्वरित न्यायालय में निस्तारित। जैसे एक मुद्दा और सामने आ रहा है, हम भी देख रहे हैं कि जैसे ठियाबंदी न्यायालय से होती है और उस पर ठिये उखाड़ दिए जाते हैं, तो ऐसे लोगों पर क्या विशेष कार्रवाई की जाएगी? देखिए, न्यायालय के आदेश के उपरांत यदि किसी भी प्रकार से अवैधानिक रूप से कोई व्यक्ति कब्जा करता है किसी की ज़मीन पर या फिर निशानों को हटाता है, तो उसके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। राजस्व संहिता में, रेवेन्यू कोड में इस बात का प्राविधान है कि उनके विरुद्ध FIR दर्ज कराई जा सके या फिर उनके विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई भी की जा सके। तो इसके लिए जितने भी ऐसे प्रकरण आज संज्ञान में आए हैं, मैंने SDM साहब को निर्देशित किया है कि उनमें कार्रवाई करें, ताकि जनता इस बात को समझे कि न्यायालय की कार्रवाई के बाद किसी भी प्रकार से कोई कानून को अपने हाथ में ना ले। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।